हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्स इशू क्या चीज़ है और वो क्यों आता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये किस वजह से आपका जो है आता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट अपने फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजते हैं तो वो आपको बजाय एपीआई के रिस्पांस में आपको आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है और आपको एरर मैसेज आ जाता है। अगर मैं इसका थोड़ा-सा आपको डेमो करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि इस टाइम पे बैकएंड से कनेक्टेड है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे और मैं इसके अंदर कुछ भी डाटा डाल के, ठीक है, इसको मैं हिट करूँगा अपने बैकएंड से, तो देखिएगा मुझे ये कोर्स इश्यू का एरर देगा। जैसे ही मैंने इसको सबमिट करूँगा यहाँ से तो देखिए उसने मुझे कोर्स एरर दे दिया और इसके अंदर मैं जाता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आपका जो है रिक्वेस्ट आपकी ब्लॉक हो गई है। तो अगर आप कंसोल में आएँगे तो आपको ये बताएगा कि आपकी ये रिक्वेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं एपीआई को, जो कि हम एपीआई हिट कर रहे हैं यूज़र्स की, उसमें लॉगिन की एपीआई है, हम लोग लॉगिन की एपीआई हिट कर रहे हैं। और हम लोग हिट कहाँ से कर रहे हैं? अपने ओरिजिनल लोकल होस्ट 3000 से, जो कि मेरा इस टाइम पे फ्रंट एंड का यूआरएल जिस पे मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है। यहाँ से मैं हिट कर रहा हूँ बैकएंड को रिक्वेस्ट, या फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट आपकी लोकल होस्ट 3000 से हिट होके कहाँ पे जा रही है? बैकएंड को जा रही है। तो वो हमें क्या कर रहा है कि हमें पास फॉल्स पॉलिसी की वजह से उसको ब्लॉक कर रहा है और हमें आगे जाने नहीं दे रहा। तो बेसिकली ये कॉस्ट जो है वो बेसिकली एक आप कह लें कि एक सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है, ब्राउज़र का मैकेनिज़्म है, जो कि आपकी जितने भी आपकी जो फ्रंट एंड जहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं बैक एंड को, उनको ब्लॉक कर देता है अनटिल एंड अनलेस आपने बैक एंड के ऊपर उस रिक्वेस्ट को अलाउ ना किया हो। तो ये एक किस्म का आप कह लें कि एक सिक्योरिटी फीचर है ब्राउज़र की तरफ से, जो कि आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है अनटिल कि आपने बैक एंड पे उसको अलाउ ना किया हो। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मज़ीद जान लेते हैं, ठीक है। अब कोरस क्या है, वो इसके बारे में यही है कि आपके पास जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं और जिनका ओरिजिन सेम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ्रंट एंड होस्ट हुआ हुआ है xyz.com डोमेन पे। जब भी मैं xyz.com डोमेन को हिट करता हूँ, तो मेरा फ्रंट एंड लोड होता है। इसी तरह मेरा बैक एंड एक और डोमेन पे होस्ट है या एक और सर्वर पे होस्ट है, लेट्स से वो है abc.com, ठीक है। तो जब भी अब ये देखें xyz.com और abc.com बिल्कुल दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, राइट? तो जब भी आपका abc.com हिट करेगा आपके xyz.com को, तो इन दोनों के ओरिजिन्स डिफरेंट हैं, मतलब कि ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स पे होस्टेड हैं। तो आपको ब्राउज़र की तरफ से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक कर दी जाएगी बैकएंड के ऊपर। इफ़ अगर आपका सेम जो आपका फ्रंट एंड है वो xyz.com पे है और आपका जो बैकएंड है वो भी सेम डोमेन के ऊपर है, लाइक लेट्स से वो बैकएंड डॉट xyz.com पे होगा, लाइक उसकी मेन डोमेन सेम है, ठीक है, xyz.com, लाइक बैकएंड डॉट xyz.com, और फ्रंट एंड आपका है xyz.com पे, तो तब आपको ये कोर्स का इशू नहीं आएगा और ये आपकी रिक्वेस्ट पास हो जाएगी आपके बैकएंड के ऊपर। तो जब भी कोर्स का इशू है, समझ जाएं कि आपका फ्रंट एंड कहीं और होस्ट है, बैकएंड आपका किसी और डोमेन पे होस्ट है, तो आपको बैकएंड पे जाके आपको फ्रंट एंड का जो यूआरएल है उसको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी आपके पास, ठीक है। तो ये कोर्स इशू है और इसको हम लोग रिजॉल्व किस तरह से करते हैं? हम लोग बेसिकली इसको अपने बैकएंड पे जो एक्सप्रेस सर्वर है आपका, उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करते हैं बाय npm i कोर्स, और उसके बाद कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो आप करते हैं और उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है, इंस्टॉल करके। अभी हम इसी इशू को रिजॉल्व करते हैं अपने पास, ठीक है। मैं अपने पास इस टाइम पे यहाँ पे ये आपके पास देख लें कोर्स का पैकेज है, ठीक है, जो हम लोग देख रहे थे npm i कोर्स, ये आपको अपने बैकएंड के ऊपर इंस्टॉल करना है अपने Node.js सर्वर पे, ठीक है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसमें से बहुत से ऑप्शंस हैं कि आपने कौन से ऑप्शंस चूज़ करने हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक सिंपल ऑप्शंस के साथ जाके इस एरर को रिज़ॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग npm i कोर्स को, ठीक है, क्लिक कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और हम लोग अपने बैकएंड सर्वर पे आएँगे और इस टाइम पे मेरा बैकएंड सर्वर, ठीक है, रन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा npm i कोर्स, तो मैं इसके ऊपर अपना एक पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये देखें ये कुछ पैकेज को अपडेट कर रहा है, तो अभी आप पैकेज.json पे आके देखें, आपके पास यहाँ पे ये देखें कोर्स उसने इंस्टॉल कर दिया है पैकेज, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको सबसे पहले ऑब्वियसली बात है हम लोग रिक्वायर कर लेंगे अपने पास वेरिएबल कोर्स रिक्वायर, क्योंकि जब भी आप कोई पैकेज ऑब्वियसली बात है इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके लिए इंपोर्ट करना लाजमी है, तो इसमें आप रिक्वायर के थ्रू इंपोर्ट कर लेंगे।
अब इसको यूज़ जब आपने करना है तो इसका सिंपल सा यूज़ है वो ये है कि आप इसको यूज़ कर लें ऐप डॉट यूज़ और इसके अंदर आप डाल दें कोर्स, दैट्स इट। इस इतने से ऑप्शन से आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगर अपने पास आते हैं फ्रंट एंड पे, अब फ्रंट एंड जब भी हिट करेगा देखिएगा इसको, मैं जाता हूँ और उसके अंदर अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, और सबमिट करूँगा तो देखें अब उसने मुझे पास बैकएंड पे रिक्वेस्ट हिट कर दी और अब मुझे देखें उसने टोटली एक वैलिडेशन का एरर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और नेटवर्क के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एपीआई कॉल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मजीद अब हमारे पास कॉर्स का इशू नहीं रहा। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आप यहाँ पे देखें आके आप अपने इसके अंदर रिक्वेस्ट हेडर्स में देखें आपका होस्ट क्या जा रहा है, देखें आप यहाँ से इसको हिट कर रहे हैं, आपका ओरिजिन क्या है, लोकल होस्ट 3000 जो कि अभी फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके पास पास हो रही है आपके बैक एंड के ऊपर, ठीक है। तो इसको अगर आपने मजीद रिस्ट्रिक्ट करना है कि मेरी सारी मतलब कि जितने भी लोकल होस्ट से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो वो नहीं हो, सिर्फ स्पेसिफिक कोई डोमेन हो, तो उसके लिए आप कुछ मजीद ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी आप दे दें इसको URL इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओरिजिन डिफाइन करेंगे, किस ओरिजिन को आपने वाइट लिस्ट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ www.example.com, मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी मेरी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड जब भी http www.example.com पे आएगी, हिट होगी, तभी इसको ये बैकएंड का सारा जो है एक्सेस देनी है इस यूआरएल में, ठीक है। अगर ये इसके अलावा कोई और डोमेन होगी, लेट से कोई भी और हो, लोकल होस्ट हो या कोई भी और हिट करे बैकएंड को, तो वहाँ पे वो इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। तो ये आपने बिल्कुल इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है इस डोमेन के ऊपर कि इस डोमेन के ऊपर ही ये बैकएंड रन होगा। अब मैं ये यूआरएल सिंपल यहाँ से लेके या इस ऑप्शन के अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप मजीद भी ऑप्शन और मजीद ऐड कर सकते हैं, वो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी काफ़ी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आप इसके ऊपर ये देखें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आपने जो भी देनी है, ओरिजिन भी है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऊपर दे सकते हैं। अब मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसी को दोबारा हिट करता हूँ, राइट, मैं इसी को दोबारा हिट करूँगा तो ये देखें अब वो मुझे क्या कह रहा है, दोबारा से मुझे कॉर्ड्स का इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि जब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से example.com से आएगी तभी ये मुझे अलाउ करेगा। अभी मैं नेटवर्क में आके आपको इस रिक्वेस्ट के बारे में बताता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको ये देखें, ये आपको कह रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है। ये देखें, ये कह रहे, अब ये देखें, ये कह रहा है स्ट्रिक्ट ओरिजिन, ठीक है, रेफर पॉलिसी स्ट्रिक्ट ओरिजिन है। अब आपका, अब आपको बिल्कुल वही पास करना है यहाँ पे, यहाँ पे यूआरएल जो आप अलाउ करना है। मुझे इस केस में चाहिए, मेरा फ्रंट एंड कहाँ पे होस्ट है, मेरा फ्रंट एंड लोकल होस्ट 3000 पे होस्ट है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे इस यूआरएल के ऊपर बैकएंड अपना रन करना है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं जब भी इसको लेट से मैं इसको हिट करूंगा, इसको हिट एपीआई को हिट करूंगा, मैं इसमें कुछ वैलिड क्रेडेंशियल डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कि इसको मैं रिफ्रेश किया पेज को, जस्ट अ मिनट, तो ये देखें अब मेरे पास ये हिट हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरा ओरिजिन क्या है, ठीक है, और यहाँ से मुझे हिट कर रहा है। तो इस तरह से आप कोर्स के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं मुझे याद हो तो इसके अंदर मैं वैलिड क्रेडेंशियल अगर आप लोगों को दिखा डाल के दिखा दूँ, ठीक है। अभी मुझे कोई पासवर्ड याद नहीं आ रहा जो वैलिड हो इसके ऊपर, जिससे ये रन हो जाए, उसको लॉगिन कर दे, तो ये आपको इस सिस्टम के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मेरे क्रेडेंशियल वैलिड है इसलिए, तो इस तरह से बेसिकली आप थोड़ा सा देख के इसको कोर्स इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है आपके पास। आई होप आपको समझ आई होगी। और इसी तरह अगर इंटरव्यू में आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि आपके पास कोर्स का इशू क्या आता है जब भी आप बैकएंड को हिट करते हैं और उसको आप रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये एक बेसिकली ब्राउजर की तरफ से एक सिक्योरिटी मेजर है,
जो कि आपकी डिफरेंट जो आपके ओरिजिन्स होते हैं उनको आपको ब्लॉक कर देता है और आपको वो एरर देता है। तो इसको रिज़ॉल्व करने का तरीका ये है कि आप अपने बैकएंड के ऊपर आप उस ओरिजिन को डिफाइन करें जहाँ से आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम इससे रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये था वीडियो आपका कोर्स के बारे में कि ये होती क्या है, ये एरर आता क्यों है और उसको हम रिज़ॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। इस इतना ही, और तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। और याद से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसमें आप मज़ीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस वगैरह आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो आपको टाइम टू टाइम हम लोग नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी इस चीज़ के ऊपर।